सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पेसिफिकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं श्रवण कुमार के चरित्र। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये जो हमारा काव्य खंड है श्रवण कुमार के चरित्र, एक काव्य खंड है, ठीक है। और ये हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर का जो कि हमेशा हर साल जो कि ये हमारा पूछता ही है। तो इसको हमको इस साल जो कि लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कि बड़े तरीके से पढ़ाई भी जो कि नहीं पूरी हो पाई है, और इन्हीं सब से जो कि हमारे जो मार्क्स को हमको खींचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इन्हीं सब से हमको जो भी नंबर्स हैं उनको हमको इसको जोड़ कर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो कि हमारे श्रवण कुमार के चरित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम आसान तरीके से हमें पढ़ने वाले हैं, और आपको ये मैं आपको बताऊंगा तो आपको देखते ही सब याद हो जाने वाला है। बस आपको केवल एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए श्रवण कुमार के चरित्रों को आसानी से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, श्रवण कुमार का चरित्र, ठीक है। श्रवण कुमार काव्य खंड में श्रवण कुमार मुख्य पात्र हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा श्रवण कुमार का जो काव्य खंड है, इसमें श्रवण कुमार ही सबसे मेन इसके जो कि पात्र है, ठीक है। और उसका चरित्रण एक बालक का चरित्र है, ठीक है। अब इनमें जो उनका चरित्र है वो एक बालक का चरित्र है। आपने श्रवण कुमार का नाम भी सुना होगा और इनको आपने जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये जो कि बालक थे, ठीक है। श्रवण कुमार चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं पाई गई हैं, ठीक है। अब इनकी जो चरित्र है उसमें कुछ विशेषताएं भी पाई गई हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, हमारा शांत एवं गंभीर स्वभाव, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। तो शांत एवं गंभीर स्वभाव का मतलब क्या है कि वो बहुत ही शांत थे और गंभीर रहते थे, ठीक है। तो देखिए, अब भाई क्यों वो शांत रहते थे और क्यों गंभीर रहते थे, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो श्रवण कुमार के माता पिता तपस्वी हैं, ठीक है। अब जो श्रवण कुमार के माता पिता हैं वो तपस्वी थे, ठीक है। आश्रम के शांत वातावरण में पालन पोषण हुआ, ठीक है। अब इनका जो पालन पोषण था ना, वो वातावरण मतलब कि शांत आश्रम के शांत वातावरण में जो कि हुआ था, ठीक है। अतः माता पिता के संस्कारों और आश्रम के वातावरण से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, ठीक है। मतलब कि इनके माता पिता के संस्कारों और वातावरण का इनके शरीर पर मतलब कि इनके जीवन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, ठीक है। तो इस प्रकार से शांत एवं गंभीर स्वभाव में इतना आपको केवल लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। इनका नेक्स्ट क्या है विशेषता। तो देखिए, अब इनका नेक्स्ट विशेषता है आत्मज्ञानी, ठीक है। अब ये जो श्रवण कुमार थे ना वो आत्मज्ञानी थे। अब देखिए, आत्मज्ञानी ये कैसे हो गए कि श्रवण कुमार अभी बालक ही हैं, ठीक है। वो तो अभी बालक ही हैं, अभी आत्मज्ञानी कैसे हो गए, ठीक है। तो इसको समझते हैं। किंतु माता पिता के संस्कारों के कारण उन्हें आत्मज्ञान हो चुका था, ठीक है। अब देखिए, उनके माता पिता के संस्कारों, अब उनके माता पिता ही इसमें भी उनके भागीदारी हैं, ठीक है। मतलब उनके माता पिता के संस्कारों के कारण ही उनको जो कि आत्मज्ञान हो गया था। मतलब उनके माता पिता जो कि संस्कारित थे तो उन्हें भी जो कि आत्मज्ञान हो गया था, ठीक है। वह मृत्यु की अनिवार्यता को समझता है, ठीक है। अब वो समझता है कि मृत्यु की अनिवार्यता को, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इनका नेक्स्ट विशेषता क्या है। तो देखिए, अब इनकी जो नेक्स्ट विशेषता है पितृभक्ति, मतलब कि माता और पिता की भक्ति, ठीक है। पितृ का भक्ति का मतलब है पिता की भक्ति और माता की भी भक्ति, ठीक है। मातृ पितृ भक्ति आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, श्रवण कुमार की चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी पितृभक्ति, ठीक है। मतलब कि इनके जो चरित्रण में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो हमारा पितृभक्ति है, ठीक है। पितृभक्ति का ऐसा आदर्श जिन्हें युग युगांतर तक भारतीय बालक को शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा जो इनका पितृभक्ति है इससे सभी भारतीयों को शिक्षा लेनी चाहिए। मतलब कि ये जो पितृभक्ति करते थे उनसे सबको शिक्षा लेनी चाहिए, और सभी अपने माता पिता की जो कि सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अन्यत्र मिलना कठिन है ना, तो ये मिलना भी कठिन है, ठीक है। वह प्रातःकाल उठकर माता पिता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उनकी सेवा में जुट जाते, ठीक है। तो इतना है आपको। इसमें से आप अगर थोड़ा सा लिख देते हैं तो भी आपको इसमें जो कि पितृभक्ति में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा इतना। तो हमने 3 हेडिंग यहाँ पे देखा कि शांत एवं गंभीर स्वभाव, आत्मज्ञानी और पितृभक्ति। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनकी विशेषता। अब देखिए, इनकी जो अगली विशेषता है तपस्वी एवं ओजस्वी, ठीक है। मतलब कि ये जो श्रवण कुमार थे ना वो तपस्वी भी थे, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं और उसमें समझते हैं इसमें क्या है। श्रवण कुमार संयमी और तेजस्वी हैं, ठीक है। मतलब कि यह तेजस्वी भी थे, मतलब कि तेज थे, और ये तपस्वी भी थे, ठीक है। इसलिए मरते समय तक उनके शरीर से एक ऐसा तेज दिखाई दिया जो उनके त्याग और तपस्या आदि गुण को स्पष्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो श्रवण कुमार थे ना वो तपस्वी थे और ओजस्वी थे, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है।
और इसीलिए मरते समय इनके शरीर से एक ऐसा तेज दिखाई दिया था जो कि इनके तपस्वी होने का गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है इनका क्षमाशील। ठीक है, मतलब कि क्षमाशील थे, मतलब किसी को भी ये क्षमा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या है, श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण एक अन्य विशेषता क्षमाशील स्वभाव है। ठीक है, इनके चरित्र चित्रण में एक अन्य विशेषता भी है क्षमाशील का। अपने से बड़े के उपकारों के क्षमा कर देता है। ठीक है, अपने से जो बड़े कोई अपकार अगर कर देता था, ठीक है, मतलब कि इनसे कोई बड़ा अपकार अगर कर देता था, मतलब इनसे कोई अगर बड़ा आदमी है, ठीक है, और वो उनसे गलती हो जाती, ठीक है, तो ये उनको क्षमा कर देते थे। ठीक है, जैसे दशरथ द्वारा घायल हो जाने पर उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब दशरथ द्वारा ये जो कि घायल हो गए थे, ठीक है, दशरथ ने इन्हें जो कि बाण मार दिया था, तो ये घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, तो ये जो कि विधि की विडम्बना मानती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए अहिंसक, अब ये अहिंसक मतलब कि यह किसी को भी हिंसा नहीं करता था। ठीक है, मतलब कि अहिंसक थे, किसी को भी ये मारना नहीं चाहता था। ठीक है, अहिंसा भाव श्रवण कुमार की चरित्र की एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, अब ये अहिंसा वाला भी है ना, जो कि चरित्र का इनके मुख्य विशेषता है। ठीक है, जो अब वह विचारों से गांधीवादी दिखाई पड़ता है, वह किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है, अब ये जो कि विचारों से तो गांधीवादी थे, मतलब गांधी जी भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे, वैसे ये भी है, तो ये भी जो कि किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, तो अब इतना तो हमारा हो गया। अब इसमें देखिए निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि सारांश यह है कि श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण एक आदर्श चरित्र चित्रण है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। और माता पिता के संस्कारों के कारण श्रवण कुमार शांत, अब देखिए जितना मैंने आपको बताया है, शांत, आत्मज्ञानी, प्रतिभक्ति, ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे लिख देना है। शांत, आत्मज्ञानी, क्षमाशील, अहिंसक और भी बहुत सारे हैं आदि हो गए थे। श्रवण कुमार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, तो इतना ही है हमारा जो कि इनका चरित्र चित्रण। तो इनमें से आपको अगर थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन ही अगर आपको याद होता है तो उसी को आप याद करके आपको इसको जो कि 2-3 बार अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपको ये पूरा याद हो जाने वाला है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको आपको अगर पढ़ना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियोस ला दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं वीडियोस लाते रहता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।